नमस्ते बच्चों, राजस्थान के फोर्थ ग्रेड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने राज्यपाल टॉपिक को ख़त्म कर लिया है और आज हम लेकर आए हैं मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की वन शॉर्ट्स वीडियो। आगे बात करते हैं इनके नोट्स की। तो इनके नोट्स ये रहे, इनकी फ़ोटो, इन सभी फ़ोटो की स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? आंसर होगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 164। एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो प्रीवियस ईयर आया नहीं होगा, सब क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर। और लेटेस्ट क्वेश्चन की तुम्हें डिटेल बताऊं, देखो CET 10+2 2024 में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, संविधान के अनुच्छेद 164 के फर्स्ट के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा होता है? राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है, आंसर होगा नियुक्त। राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है कि प्रसाद पर्यंत्र, यानी किसके अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है? राइट आंसर होगा राज्यपाल। इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, किसके लिए उत्तरदायी होता है? राइट आंसर होगा विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होता है, यानी जवाब किसको देता है वो? राइट आंसर होगा राज्य विधानसभा के प्रति, और इसीलिए ही वो कार्यपालिका का प्रधान होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है? राइट आंसर देखो, अब इसका राइट आंसर तो होगा, इसमें चारों ही विकल्प गलत हैं। सही आंसर होगा 164 का सेकंड सही आंसर है। आर्टिकल नंबर, ये आप ये सब लिख लो, और इसके बाद में इनमें से चाहे तो आप इसको हटा लो ऑप्शन को और ये डाल लो, ये सही रहेगा। और ये चार ऑप्शन दिए थे जो गलत थे, इसके लिए हमारी राजस्थान की वेबसाइट है, इसने राजस्थान के एग्जामों में ये क्वेश्चन वापस ले लिया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? कौन सी अनुसूची के तहत राज्य में राज्यसभा में मंत्रियों पदों को शपथ दिलाई जाती है? राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3 अनुसूची के तहत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या होगा? राइट आंसर होगा 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाएगा, यानी उसे 6 माह तक तो उसे पद पर ग्रहण रह सकता है, उसके बाद में उस दोबारा निर्वाचन होंगे। और ये कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल संख्या 164 के 4 में। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? यानी मुख्यमंत्री का जो सैलरी होती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? राज्य विधानसभा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 167 में। इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 के बाद में एक नया उपलब्ध फर्स्ट ए के द्वारा जो मुख्यमंत्री सहित मुख्यमंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारण है? मतलब कौन से संविधान संशोधन के तहत मुख्यमंत्री सहित मुख्यमंत्रियों की अधिकतम संख्या निर्धारण की गई? राइट आंसर होगा 91वें संविधान संशोधन के तहत, और ये कब हुआ? 2003 के तहत। इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? यानी कहने का मतलब है मुख्यमंत्री सहित विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या अधिक से अधिकतम हो सकती है। राइट आंसर होगा 15%। इससे अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन है ये, राजस्थान के मंत्रिपरिषद पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी, न्यूनतम संख्या होती है? न्यूनतम संख्या बताना है। राइट आंसर होगा 11+1,
यानी 11 मंत्रिपरिषद और 1 मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं? राइट आंसर होगा इसका 30। राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? राइट आंसर होगा 12 सदस्य हो सकते हैं राज्य मंत्रिपरिषद में। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? सबसे मोस्ट क्वेश्चन देखो 2023 में आया हुआ भी है सीईटी एग्जाम में, और आरएएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो देखो राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हो चुका है? 4 बार राजस्थान में। अब देखो इसको पढ़ भी लो तुम राष्ट्रपति शासन को एक बार। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन श्री मोहनलाल सुखाड़िया मोहनलाल सुखाड़िया के समय पर लगा, दूसरी बार हरदेव जोशी के समय, तीसरी बार भैरव सिंह शेखावत के, और चौथी बार भैरव सिंह शेखावत के समय लगा। यानी भैरव सिंह शेखावत के समय कितने राष्ट्रपति शासन लगे? राइट आंसर होगा 2। अगर कभी पेपर में क्वेश्चन बन जाए तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सको। निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 1992 में राष्ट्रपति शासन से ठीक पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री थे? यानी इसका क्या है, दिसंबर 1992 में जो राष्ट्रपति शासन लगा उससे पहले कौन मुख्यमंत्री था? देखो वसुंधरा राजे, अभी तुमने चारों पढ़े और चारों में वसुंधरा राजे नहीं थी, तो ये तो हो नहीं सकता राइट आंसर में। अशोक गहलोत इसके समय में नहीं हुआ, और शिवचरण माथुर के समय में। इससे तो ऑप्शन से ही हो जाएगा श्री भैरव सिंह शेखावत, क्योंकि इसके समय कितने राष्ट्रपति शासन हुए? 2। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? देखो सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये ज़्यादा डीपली वाला क्वेश्चन है। देखो सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ है। अब देखो इसका राइट आंसर होगा 1967, 1977, 1980 और 1992। याद रखना 67, 77, 80 और 92। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज़्यादा बार मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी है? राइट आंसर होगा भैरव सिंह शेखावत, क्योंकि जब उन्होंने बताया कि उन 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो 10 साल तक इन्होंने भी शासन कर लिया है, तो सबसे ज़्यादा समय तक मंत्रिपरिषद कौन से थे राष्ट्रपति शासन में? भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपातकाल के दौरान राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन नहीं थे आपातकाल के दौरान? देखो मोहनलाल सुखाड़िया, फर्स्ट टाइम में जो राष्ट्रपति शासन लगा उसका यही था। हरदेव जोशी है, हरदेव जोशी सेकंड टाइम में जो राष्ट्रपति शासन लगा वो यही था। भैरव सिंह शेखावत है। श्रीचरण माथुर नहीं है। अब ये बताओ मुझे कि श्रीचरण माथुर नहीं है तो तीसरा कौन सा होगा? देखो 2 बार ये बना, पहली बार ये था और दूसरी बार ये था, और तीसरी और चौथी बार ये था। तो चारों हो गए राष्ट्रपति शासन, याद हो गए सबको। 4 बार हमारे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगा है? इतना आसान क्वेश्चन अभी मैं समझा चुका हूँ, भैरव सिंह शेखावत है। नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? राइट आंसर होगा तीसरा, यानी 1967 में। देखो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? फर्स्ट निर्वाचित मुख्यमंत्री 2002 सीआईडी के एग्जाम, छात्रावास अधीक्षण 2008 में आया हुआ है, थर्ड ग्रेड एग्जाम 2009 में और 2018 में। मोस्ट क्वेश्चन है अब की बार भी राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी में आ जाए। तीसरा टीकाराम पालीवाल, ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे जिनका शासनकाल 1952 से लेकर 1952 तक था। गलत है ये, 1952 से, इसमें 5 साल जोड़ लो, या फर्स्ट निर्वाचित मुख्यमंत्री 5 साल जोड़ोगे तो 1957 है। राजस्थान में मुख्यमंत्री में निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति में 1962 के सदस्य रहे थे? 1962 के समय उन्मूलन समिति के सदस्य कौन थे? राइट आंसर होगा टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? राइट आंसर होगा कमला बेनीवाल, सचिन पायलट। इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री मंडल में मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? पहला ऑप्शन जयनारायण व्यास, दूसरा ऑप्शन हरदेव जोशी, तीसरा ऑप्शन टीकाराम पालीवाल, चौथा ऑप्शन मोहनलाल सुखाड़िया। राइट आंसर होगा टीकाराम पालीवाल। थैंक यू बच्चों देखने के लिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास।